उससे जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिलीज करता है। बट कभी कभी क्या होता है कि किडनी कैपेबल नहीं हो पाता, ठीक है। कैपेबल होती है तो क्या होगा, टॉक्सिक जो मटेरियल आपके क्या होगा ब्लड में आ जाएगा। जैसे यूरिन है, यूरिन में क्या है, अमोनिया होता है। तो वो अमोनिया ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिस कारण जो इंसान फेंट होने लगता है, उसको चक्कर आने लगेगा, ठीक है। और नॉर्मली इसका यूरिन जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए हमें डायलिसिस करना पड़ता है। किडनी हमारा काम नहीं कर रहा है, हमें उसे डायलिसिस कराना पड़ेगा, जिससे जो उसका ब्लड में अमोनिया या यूरिन टॉक्सिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो गया है उसे हम निकाल पाए। किसी का अगर किडनी काम नहीं कर रहा है, फिल्टर नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से फिल्टर करना पड़ेगा ब्लड। अब एक डायलिसिस एक यूनिट होती है, उसमें ब्लड आता है, ब्लड आता है और उसमें ब्लड फिल्टर होके फिर से उसके बॉडी में चला जाता है। सिंपल। हाँ, आर्टिफिशियल किडनी है ये समझ लो, वो इंटरनल किडनी, किडनी नहीं काम करता, आर्टिफिशियल किडनी नहीं। वायबिलिटी कम हो जाती है, क्या होता है कि इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। आप कभी खुद ही सोचो ना, आपकी बॉडी में ब्लड बाहर आ रहा है फिर अंदर जा रहा है, अगर एसेप्टिक कंडीशन में आप नहीं कर रहे हो तो आपका इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और फिर उसकी वायबिलिटी इसलिए भी कम है, आप कितनी बार डायलिसिस, अगर हर डायलिसिस में कितना कॉस्टली होता है। मतलब कोई पैसा, कोई आदमी पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है जिसकी, तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, तो ऐसे ही मर जाएगा। तो ये इकोनॉमिकली अच्छे लोगों, स्टेबल होना चाहिए इंसान, बस पैसा होना चाहिए। और कोई हार्ट के बारे में थोड़ा सा आप बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन दे दो, कहाँ ब्लड किधर से आता है? दिल तो सबके पास है ना, क्यों जानना है कि नहीं? चलिए हार्ट के बारे में। एग्जाम जब देते हो तो दिल क्यों ज्यादा धड़कने लगता है, पता है किसी को? हाइपरटेंशन है वो, हाइपरटेंशन पता है क्या होता है? तो वो हाइपरटेंशन नहीं है, वो जस्ट नॉर्मल कंडीशन है। क्या जैसे किसी बंदे ने भी पूछा था, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, तो सिंपैथेटिक का काम क्या होता है, फाइट फियर और फ्राइट। जब तुम किसी से फाइट करते हो या तुम डर जाते हो, जब तुम्हारे टीचर मारते हो तो डर जाते हो, पूछने लगते हैं खड़े करके तुम, तो डर जाते हो, तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ठीक है। तो डर गए तुम, फ्राइट, किसी से लड़ते हो तो सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन सबको कंट्रोल करता है, हार्ट को, लीवर को, जीआईटी को, सबका मेटाबॉलिज्म, सबका फंक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो हाइपरटेंशन बिल्कुल अलग चीज होती है। हाइपरटेंशन मतलब एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। वो जैसे बीपी अपना नॉर्मल कितना होता है, 80 to 120, 80 डायस्टोल होता है तुम्हारा, 120 सिस्टोल होता है। ये जब बीपी तुम्हारा 200 के पास हो जाए तो होता है इसको हाइपरटेंशन। अधिकतर आपके घर में जो बूढ़े होंगे उनको होगा, उनको बीपी का बीमारी होगा, वो बोलते होंगे कि मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है कि मर जाऊंगा मैं। तो क्या होता है, हार्ट उनका बहुत कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। और जो हमें नॉर्मली एग्जाम्स कंडीशन में होता है वो नॉर्मल टेम्परेरी स्टेज के लिए होता है, वो थोड़ी देर के लिए आपका लगेगा, फिर आप हैवी ब्रीथ कर लो तो नॉर्मल हो जाएगा। इट्स नॉट अ डिसीज, डिसीज नहीं है, जस्ट तुम्हारा बॉडी का ऐसा मान लो कि एडेप्टेशन। जैसे तुम्हें जब ठंडी, तुम्हारे बॉडी स्वेट करता है, जब तुम्हें गर्मी लगती है तो बॉडी क्यों स्वेट करता है, इससे तुम्हारा जो होम्योस्टैटिस बना, होम्योस्टैटिस क्या होता है पता है किसी को? होम्योस्टैटिस बायो वाले, ये है बायो, इधर अभिषेक बताइए क्या होता है होम्योस्टैटिस? खड़े होके एवरीवन स्टैटिस वर्ड को खुद तोड़ो ना, खुद ही हर चीज पढ़ी नहीं होनी चाहिए कि हम जो रटे या रटक विद्या का जमाना गया। होमियो का मतलब क्या होता है, स्टैसिस का मतलब क्या होता है? बातें नहीं, ध्यान से सुनिए, है ना। होमियो सेम, मतलब होमियो मतलब जो चेंज नहीं हो रहा है, होमियो सैपियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, वो होता है ह्यूमन। होमियोस्टैसिस मतलब कोई भी चीज सेम रखनी, कांस्टेंट रखना, कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को बोलते हैं होमियोस्टैसिस। हमारे बॉडी को नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस में ही काम करने की आदत है। 38 होगी तो आपको फीवर होगा, अनकंफर्टेबल हो जाओगे, आप पैरासिटामोल खा लेंगे। जबकि ये बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है जो काम कर रही है। पायरेक्सिया क्या होता है, अगर अपनी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस जाता है तो अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम है कि टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे बैक्टीरिया वायरस मर जाए। तो अपन क्या करते हैं, पैरासिटामोल खा लिए, तो बॉडी का सिस्टम ये सब हैंग हो गया, जो कुछ हुआ नहीं, पैरासिटामोल खा लो,
इसलिए बोलते हैं जल्दी से मेडिकेशन कभी नहीं देनी चाहिए जब तक आप एकदम एक्सट्रीम अनकंफर्टेबल नहीं हो जाओ कि अरे अपने को तो मरी जाऊंगा जल्दी जाऊंगा, ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। तो नॉर्मल क्लास में ये बताने वाला था कि हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए सर जैसा बता रहे थे काफी लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए, तो बिल्कुल आप सर से कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी अगर आपको केमिस्ट्री का डाउट था केमिस्ट्री के लिए भी दे दीजिए, आप भी सर 5 साल तक ले लीजिए। इसके बाद एक स्टूडेंट है आईटी के, उससे थोड़ा कांटेक्ट बच्चों को करा केमिस्ट्री वाले डाउट सर से पूछो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों लोगों ने घर में सेल्फ स्टडी करके नीट क्रैक किया है, कहीं कोचिंग नहीं करी है ना ही एलएम, तो इनको काफी आइडिया है कि सेल्फ स्टडी करके आप नीट जैसे अपोजिट लगाइए, अपोजिट करके लगाइए। हाँ बिल्कुल, तो आप एलएम में जाके 1-2 लाख नहीं चलिए ठीक है। आवाज आ रही है? क्या डाउट है तुम्हारा केमिस्ट्री का? क्या था? मेरा था कि दो एटम्स एक दूसरे से कंबाइन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं। एटम जब भी कंबाइन होते हैं ना तो एक दो तरह की बॉन्ड बनती है, ठीक है। होते वैसे 3 है, वो तुम 11th में पढ़ोगे, कभी 2 कोवैलेंट और इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कंबाइन करता है। तो इलेक्ट्रॉन को जो तुम कह रही हो ना न्यूट्रल स्टेट में एटम रहता है, प्रोटॉन्स बराबर इलेक्ट्रॉन्स बराबर है ना, अगर 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर कंबाइन करने के पहले जो पॉजिटिव वाला रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो कितने हो गए, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, नेट क्या आएगा उसमें, आ गया ना, पॉजिटिव चार्ज आ गया उसमें। और जो एक नेगेटिव वाला रहता है वो एक उसका इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, जो वो लूज किया उसको क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो होगा अट्रैक्शन, क्यों नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, हां उसके के शेल में इलेक्ट्रॉन का जो भी नेगेटिवली चार्ज होगा, दो चार्जेस सेम चार्ज के लिए कभी जाएंगे नहीं, तो इसके लिए लंडन थ्योरी होती है, उसमें क्या होता है, जैसे मान लो एक एटम है, आप ले लीजिए, मार्कर ले लीजिए। ये एक एटम है, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन्स में पड़ा होगा, रिवॉल्व करते रहते हैं, है ना। मान लो दूसरा है, इसके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो कंबाइन कब होते हैं, जब इसके इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे यहाँ आ गए, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे पार्शियल कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स उसी टाइम मान लो यहाँ चले गए, तो यहाँ कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अब अगर इसका उल्टा कर दें, इलेक्ट्रॉन यहाँ ना कि यहाँ जाए, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो अब वो अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन तुमने पढ़ा होगा रिवॉल्व करते हैं, यहाँ पे खड़े नहीं रहते, रिवॉल्व कर रहा है, तो ये यहाँ आ गया, सपोज करो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव अभी कंबाइन हो जाएंगे। ये जनरली होता है कि नोबल एटम्स, पढ़ा है तुमने नोबल गैसेस, हीलियम, नियोन, है ना। इनमें क्या होता है, ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, क्यों, इनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके लास्ट में। तो इनमें जो कॉम्बिनेशन होता है कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया, इसको लंडन थ्योरी बोलते हैं। और बाकी जो तुम नॉर्मल बात कर रही हो, इनमें क्या होता है, जैसे सोडियम है, NaCl सबने पढ़ा होगा ना, NaCl, उसमें क्या होता है, सोडियम में पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करता है, देखो जितने एटम होते हैं सब ये चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, क्या होता है, इसका क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 11 281, क्या होता है 281, यहाँ इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए, क्या चाहिए, 8। पर इसके लिए क्या आसान है, 7 गेन करना कि 1 लूज करना, ये 1 लूज करके अपने आपको क्या बना देता है, पॉजिटिव। इसका क्या नंबर है, 17, 287। यहाँ 8 लाने के लिए 7 लूज करके 1 गेन करना, तो जो इसने लूज किया उसने क्या कर लिया, तो इसके ऊपर कैसे चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव, बॉन्ड बन गया। इस बॉन्ड को बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बनी थी हीलियम वाली, है ना, वो कोवैलेंट बॉन्ड नहीं है, ये नॉन गैस की बॉन्ड होती है, हाँ कोवैलेंट कह सकते हो क्योंकि शेयरिंग से बनती है, ठीक है। और कोवैलेंट बॉन्ड बनती है मेरी कार्बन एटम्स पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सुना इसी में, तो केमिस्ट्री की 3 ब्रांच हो जाती हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ऑर्गेनिक में हम कार्बन रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं,
है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड होती है। इनऑर्गेनिक में हम उन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, इसके अलावा सोडियम पढ़ा होगा ना, टेबल होती है पीरियोडिक टेबल, उसमें इनको छोड़ दो और कुछ और होते हैं, फास्फोरस, सल्फर, बाकी जितने बच रहे हैं मेटल्स उसको पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में। और फिजिकल में हम पढ़ते हैं जिनमें अपने फिजिक्स के लॉज लगते हैं ना, उसको हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा ना तुमने इस क्लास में, 11th में हो ना? हाँ, तो तुमने फिजिकल में मोल्स पढ़ा होगा ना, मोल कंसेप्ट सब पढ़े होंगे 9th 10th में जो होंगे, है ना? हाँ, तो वो है फिजिकल केमिस्ट्री। आवाज नहीं, ध्यान से सुनना सभी को, 10th में भी है सारी चीजें। हाइड्रोजन को पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा गया है? हाइड्रोजन का नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का नंबर 1 है। तो ये 1 है, तो उसका सबसे पहले जब काउंटिंग होती है टेबल की तो 1 से स्टार्ट होती है, तो हाइड्रोजन को फर्स्ट में रख दिया गया। पर कुछ ये भी कहते हैं कि इसको फर्स्ट में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट सीरीज अपनी एल्कलाइन मेटल्स की है, सोडियम पोटेशियम और क्या, सोडियम पोटेशियम सीसियम फ्रांसीसियम। तो ये तो एक नॉन मेटल है हाइड्रोजन, पर ये एक मेटल की सीरीज में रखा है, इसलिए क्योंकि इसका नंबर 1 है, सीरीज यहीं से स्टार्ट हो रही है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया था ना सोडियम, वैसे ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है अगर ये नॉन मेटल के साथ कंबाइन कर रहा है। लेकिन अगर ये मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि ऑक्टेट पहले में से 2 ही आ सकते हैं, है ना? केस स्टडी से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो उसके पास एक है, या तो एक गेन कर ले या तो एक लूज कर ले। तो गेन करता है कब? जब मेटल के साथ कंबाइन करता है, और लूज कब करता है? जब नॉन मेटल। गेन मैंने उल्टा बोल दिया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है जब वो मेटल के साथ कंबाइन करेगा, और लूज कब? जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा। नंबर 1 है, इसलिए इसको प्लेस किया गया है फर्स्ट सीरीज में। बाकी उसको वहां भी रखा जा सकता है, लास्ट वाली 18th ग्रुप ग्लोबल मेटल। सर, हम जानते हैं कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो जो उसके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज कर दें या तो गेन कर दें? वो स्टेबल क्यों है? मतलब वो शेयरिंग क्यों करता है? मतलब वो 4 लूज नहीं करता, ना 4 गेन करता, तो कुछ नहीं करता, है ना? ऐसा क्यों है? इलेक्ट्रॉन गेन करने में एनर्जी चाहिए और इलेक्ट्रॉन लूज करने में भी एनर्जी चाहिए। मैं तुमको समझाता हूँ। कार्बन का नंबर बोलो। 6। हाँ, सही बोल रहे हो, 6 है ना? 2 4 लास्ट में क्या है? इसको 8 करने के लिए या तो 4 लूज करने पड़ेंगे या तो 4 गेन करने पड़ेंगे, है ना? अब मान लो यहाँ मैंने K शेल बना दिया, ये मैंने L शेल बना दिया, ठीक है? यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन लेना है इसको, है ना? 5वां इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेंगे, है ना? चलो रिपेल किए, पर तो भी वो आ गया, कुछ एनर्जी लगी। 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो और ज्यादा रिपेल करेंगे, तो भी कर लेगा। 7वां आएगा और ज्यादा रिपेल करेंगे, तो एक एनर्जी बैरियर होता है ना, हर एटम के पास एक क्षमता होती है कि मैं इतना ही ले सकता हूँ, इतना ही दे सकता हूँ। जैसे मान लो अगर तुम्हें अपना ब्लड देना है किसी को, तो एक क्षमता हो ना, सिर्फ एक थैली क्यों नहीं दे सकता हूँ कि पूरा खून दे सकते हो? नहीं दे सकते ना, तुम्हारी एनर्जी चली जाएगी। तो इसमें आता है एनर्जी बैरियर, मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या तो लूज करे, इसमें उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च जाएगी कि ये एटम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये 4 ना लूज करता है ना गेन करता है, बल्कि शेयर करता है। और उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत फेमस है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन में इनफैक्ट जितने हैं कार्बन फैमिली में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनमें लास्ट में 4 है ना, 4 आता है, तो ये ना गेन करते हैं ना लूज करते हैं, बल्कि शेयर करते हैं। समझ में आया? जैसे तुमने मीथेन पढ़ा, मीथेन CH4, CH4 मतलब कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? देखो, ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? लास्ट में 8 चाहिए, है ना? तो 4 हाइड्रोजन आए, ये हाइड्रोजन आया, ये आया। अब कार्बन क्या है? नॉन मेटल। कार्बन क्या है? हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन था वो क्या करता है नॉन मेटल के साथ? नहीं बताया ना? हाइड्रोजन मेटल के साथ क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, हाँ लूज करता है। और यहाँ पे लूज नहीं होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक, इसके पास भी एक, ठीक है? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कितने चाहिए हाइड्रोजन को? 2 चाहिए ना? 2 चाहिए, एक इसका खुद कंप्लीट,
ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। अब कार्बन के पास देखो कितने हो गए, 2 2 2 2 8 हो गए ना। खुश हो गया वो भी, ये भी खुश हो गया, बॉन्ड बन गया। सर लूज क्यों नहीं करते? लूज बताया ना, एनर्जी बैरियर। अगर वो लूज करेगा तो एटम ही खत्म हो जाएगा। देखो एक क्षमता होती है कि हम इतना लूज, आदमी एक इलेक्ट्रॉन लूज, मतलब एटम एक लूज कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 नहीं कर सकता। और गेन भी 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 4 गेन नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी नहीं होती उतनी इसके पास। अगर वो उतना लूज कर लेगा, गेन कर लेगा, तो उसका जो एटम है ना वही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गेन करेगा तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगा, लूज करेगा तो बहुत छोटा सा हो जाएगा। दोनों केस में सर अगर गेन कर लेगा तो प्रोटॉन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, सर अगर गेन कर लेगा तो प्रोटॉन पर क्या वो प्रभाव? गेन करेगा नहीं। वो गेन जब वो 4 गेन करेगा ना, उससे पहले वो जो उसका एटम था ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गेन करेगा तो रिपल्शन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो जाएंगे और वो एटम फट जाएगा। ठीक है, अगर वो लूज कर देगा तो बहुत छोटा सा हो जाएगा, छोटा होगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है न्यूक्लियर बॉम्ब के। न्यूक्लियर बॉम्ब बनता क्या, उसको चाहिए कि तभी थोड़ी सी देर है स्टेबल होगा खुल जाए। हाइड्रोजन बॉम्ब यही कॉन्सेप्ट चलता है, जितनी बॉम्ब चल रहा है ना सब इसी कॉन्सेप्ट, उसको अनस्टेबल करना, ब्लास्ट में आएगा तो बॉम्ब पहला बनाना, बॉन्ड बनाना है। बॉम्ब बनाना बॉम्ब। और कोई डाउट किसी का केमिस्ट्री में? पहुंचना नहीं है। घड़ी वाले भी आएंगे। अगर कार्बन अकेला है, सिर्फ हाइड्रोजन से कंबाइन किया, ठीक है ना, मतलब एक कार्बन कितने कार्बन से है, इसमें किसी कार्बन से नहीं है ना, तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी। ठीक है, अगर कार्बन एक कार्बन से बॉन्ड मतलब बॉन्ड बना लिया, जैसे इथीन में होता है ना, इथेन इथीन इथाइन पड़ा ना, 2 कार्बन रहते हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है, तो ये कार्बन एक कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया ना, तो भी 1 डिग्री ही कहलाएगा। अगर कार्बन बॉन्ड नहीं बनाया है या एक के साथ बनाया है तो 1 डिग्री कहलाएगा। लेकिन अगर ये कार्बन 2 कार्बन के साथ बना ले तो 2 डिग्री कहलाएगा, और अगर ये कार्बन 3 के साथ बना ले तो 3 डिग्री। नियो पेंट जैसे ये 2 के साथ किया है और ये 3 के साथ किया है, तो 3 वाले में हम लोग यूज करेंगे नियो। 3 के साथ किया है ना, इसका एग्जांपल हम तुमको देता हूं, आइसोब्यूटेन। इसका आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन क्या होता है, स्ट्रेट फोर होता है ना, इसमें से हम एक हटा दूं और यहां लगा दूं तो ये आइसोब्यूटेन बन गया ना। आइसो मतलब ये कार्बन 3 के साथ बॉन्ड बना लिया, 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री हो गया तो कॉमन नेम में इसमें हम लोग नियो यूज करते हैं। और ये कार्बन कैसा है, 3 डिग्री, और ये कार्बन कैसा है, ये वाला 1 डिग्री, क्योंकि इसके साथ एक साथ हाँ ब्यूटेनॉल बन जाएगा ना, उसका सफिक्स होता है ना। अभी तो मैंने कहा उस जगह में जो वैलेंसी खाली है ना वहाँ तो मैं H लगाना है, तो ब्यूटेन है। अगर मैं कार्बन के साथ OH लगा दूँ अल्कोहल ग्रुप बन जाएगा। अगर मैं इसके साथ CHO ग्रुप लगा दूँ एल्डिहाइड अल, ओन कीटोन। अगर मैं C डबल बॉन्ड O लगा दूँ तो कीटोन ओन बन जाएगा। ग्रुप्स बढ़ोगे तो होता जाएगा। इसमें भी होता है अल्कोहल में, अगर ये कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गई। क्यों हो गई, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल हो गया। मतलब कैसे, क्या फिर से बोलो, स्ट्रेट 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। क्यों, क्योंकि जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन से अटैच है। समझ में, इसका नाम करो, देखो ये पास है 1 2 3 4, समझ में आया। और देखो ये क्या, 2 ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन। एन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, लास्ट में OH लगा है, किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे, तो या तो 2 ब्यूटेनॉल बोल दो या तो ब्यूटेन 2 बोल दो, जो ठीक है। समझ में, इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम जरूरत नहीं है कि वैसे